ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रवकाचार्य ग्रंथ में सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन सहित जीव की कैसी प्रवृत्ति होती है, कैसे उनकी विचारधारा में एक अंतर अपने को देखने को मिलता है, ये अपन देख रहे थे। कल मिथ्या दृष्टि की विचारधारा के संबंध में अपनी बात हुई थी कि परकृत पर्याय में अपनापन मानता है, जाति में कुल में इनमें अपनापन मानता है, उनसे ही अपनी बढ़ोतरी मानता है, उनसे ही अपना समझ लीजिए कि कुछ घटना हुआ तो उनसे ही घटना समझता है कि ये मेरा घट गया, ये बढ़ गया। इस तरह से इसकी प्रवृत्ति निरंतर इसी तरह की चला करती। खास चीज कल जो अपन चर्चा कर रहे थे कि थोड़ा बहुत कुछ अधिकार मिल गया, जैन धर्म में कुछ अधिकार मिल गया तो थोड़ा ज्ञान प्राप्त करके फिर अपनी नाना युक्तियां बनाता है, नाना युक्तियां बनाकर लोगों को भ्रम में डालता है। किस लिए? कि किसी भी तरह से अपना कोई सांसारिक प्रयोजन हल हो जाए। आई थी ना बात, 5 आदमियों में अपने को महान ज्ञानी बताकर लोगों में भ्रम उत्पन्न करके है, और फिर आगम विरुद्ध अनेक कथन करता है, एकांतिक कथन करता है, कृतघ्न होता है, जैन शास्त्रों की निंदा करता है। जैन शास्त्रों के जो रचने वाले महाज्ञानी हैं उनकी भी निंदा करने से नहीं चूकता, पक्षपात रूप वचन उसके रहा करता है। ये सारा का सारा मिथ्यात्व का प्रभाव। और ये जो मिथ्यात्व का प्रभाव है सामान्य नहीं, ये बहुत तीव्र मिथ्यात्व है। ये हल्का फुल्का मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि हल्का फुल्का होता तो एकाएक कषाय इतनी तीव्र नहीं होती कि अपने पूज्य पुरुषों को भी नीचा दिखाने से या उनको भला बुरा कहने से नहीं चूकता। तो इसलिए ये बहुत, समझ लीजिए, मिथ्यात्व के साथ में तीव्र कषाय और जुड़ी हुई है। अनंतानुबंधी, वो भी तीव्र, सामान्य अनंतानुबंधी नहीं, तीव्र अनंतानुबंधी साथ में है। इसलिए इसकी ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। श्लोक बोल लेते हैं अपन, फिर आगे की चर्चा करते हैं। अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभाजुष्टा अमराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे नवनिधि सप्तद्वये रत्नाधीशा सर्वभूमिपतयश्चक्रम् वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशक्षत्रमौलिशेखरचरणा अमरासुर नरपतिभिर्यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या शिवमजरमरुजमक्षय मव्याबाधं विशोकभयशङ्कम् काष्ठागतसुखविद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणा देवेन्द्रचक्रमहिमानममेयमानम् राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्रशिरोर्चनीयम् धर्मेन्द्रचक्रमधरीकृत सर्वलोकम् लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरुपैति भव्य। बोलिए। 39 नंबर के श्लोक में पुरुष चक्र धराहा भवंती है ना, हाँ, तो वो धरा के बाद में विसर्ग नहीं चाहिए। हम लोगों ने करेक्शन की थी क्या, या कॉपी से मिलान किया था? नहीं इसमें तो आएगा ना विसर्ग, आगे आकार तो नहीं है, आगे दीर्घ नहीं है ना। आगे मृदु व्यंजन है ना, इसलिए। सुनिश्चितार्था वृष चक्रधरा भवंती लोक शरण्या। नहीं इसमें तो कहाँ देखा था अपन ने, इसमें तो विसर्ग का नहीं देखा था कि भाई इसमें विसर्ग आएगा या नहीं आएगा। इसको और चेक कर लेंगे एक बार अपन, क्योंकि आकारांत हो तब तो समझ में आता है, लेकिन भवंती के पहले क्यों नहीं आएगा? नहीं है ढूंढारी में, अभी जस्ट चेक कर। अच्छा, ढूंढारी में नहीं है।
चलिए देखेंगे इसको, और मिलान कर लेंगे अपन दूसरी जो टीकाएं हैं उनसे। और सुनिश्चितार्थ के आगे भी विसर्ग नहीं आएगा, क्योंकि आगे मृदु व्यंजन है आन पात, दोनों जगह नहीं आएगा संस्कृत के वो तो नियमानुसार। ब्री और इधर भ है, इस वजह से आप कह रहे हैं हाँ सुनिश्चितार्था हाँ और उसको हाँ भरा। हाँ। देखेंगे इसको, देख लेंगे अपन, है ना, और भी चर्चा कर लेंगे संस्कृत के हिसाब से कैसा क्या रहना चाहिए, क्योंकि सही एक शुद्ध पाठ अपने सामने रहे तो उसी ढंग से अपन पाठ भी करें। चलिए, कल अपनी जो चर्चा हुई थी, हठग्राही अपनी कल्पना से बनाए हुए एकांती भगवान की स्याद्वाद रूप वाणी से विरुद्ध होकर कलह विसंवाद पर निंदा को धर्म मानता रहता है। माने और कुछ है क्या बात? ओ, रेज हैंड है आप। कहने का अर्थ यह है कि अन्य किसी की बुराई करने में, किसी से झगड़ा करने में, कोई विसंवाद करने में, इसको ऐसा लगता है हम धर्म कर रहे हैं, जबकि धर्म में और इसके कषाय के पोषण में जमीन आसमान का अंतर है। अपनी कषायों को पुष्ट करके ये सोचता है कि हम तो धर्म कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मान लो कहीं पर किसी ने शिविर लगाया, ठीक है ना, और सामने वाला भी उससे टक्कर लेने के लिए, या समझ लो उसकी काट करने के लिए, उसी समय उसी जगह यानी उसी गांव में एक और शिविर का आयोजन करता है। किस वजह से? कि ये इनका फेल होवे और अपना अच्छा चले, या समझ लीजिए कि इनसे कट करके लोग इधर आए। इस तरह की भावना से भी बहुत सी जगह होता है काम। और वो क्या कहता है, हम तो शिविर लगा रहे हैं, हम तो धर्म कर रहे हैं, हम तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये नहीं देखता कि वास्तव में धर्म के प्रचार के नाम पर वो खुद की कषाय का पोषण कर रहा है, और वो कषाय का पोषण इसको कहाँ लेकर के जाएगा, ये उसको विचार नहीं चलता। ये मिथ्यात्व की तीव्रता है। कल अपन ने मंदिर आदि निर्माण के बारे में भी बात की थी, है ना, इस तरह से कषाय वश भी होता है। देखो ध्यान रखना, न तो मंदिर निर्माण की मना है, न कोई शास्त्र आदि छपाने की मना है, न कोई समझ लीजिए शिविर आदि की मना है। बात यह है कि वहां पे उसके पीछे की इसकी भावना क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, ये उस कार्य के माध्यम से अपना कौन सा अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है, ये क्या हासिल करना चाहता है, इससे मालूम पड़ेगा कि ये सही मार्ग पर है या नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे इससे भी खतरनाक बात आ रही है। थोड़ा बहुत आचरण अच्छा आता है ना, थोड़ा आचरण अच्छा हो जाए तो खुद को ऊंचा और दूसरे को ऐसा बुरा समझने लगता है, उसको भला बुरा कहने लगता है। देखते हैं। एक मिनट, एक चीज और है। कल अपन ने एक शब्द देखा था, अपनी कल्पना से बनाए हुए। अपनी कल्पना से बनाए हुए नहीं है वो, यहाँ जो था, हठग्राही आप थापी, आपको नीचे से चौथी पंक्ति में दिख जाएगा, आप थापी लिखा है ना, आप थापी। आप थापी का मतलब खुद की स्थापना करने वाला, क्या, खुद को ही मुख्य करने वाला। तो ये विशेषण था। इन्होंने आप थापी का अर्थ किया अपनी कल्पना से बनाए हुए, तो वो अर्थ नहीं है उचित उसका। यथार्थ निर्णय किए बिना हठग्राही, है ना, यथ निर्धार रहित, निर्धार रहित हुआ, हठग्राही, आप थापी, एकांती, स्याद्वाद रूप भगवान की वाणी ते परांगमुख हुआ, ये सब उस व्यक्ति के विशेषण हैं। अपनी कल्पना से बनाए हुए क्या, क्योंकि यहाँ अनुवाद अगर अपन देखेंगे तो अपनी कल्पना से बनाए हुए वाली बात बैठती नहीं है। अपनी कल्पना से बनाए हुए क्या चीज, आगे तो कुछ दिया नहीं है। ये आप थापी है। आप थापी शब्द का अर्थ समझिए, खुद की स्थापना करने वाला, खुद को सही घोषित करने वाला, सिद्ध करने वाला नहीं। खुद के सही पने की घोषणा करता रहेगा, खुद की कि बस मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, स्वयं की स्थापना करना चाहेगा दूसरे की काट करके। वही जो अपन ने बात देखी थी कि खुद की लाइन बड़ी करनी हो तो दूसरे की लाइन घटाने लग जाता, वो आप थापी, ऐसा है। चलिए आगे देखते हैं अपन। तो ये सुधार कर लीजिएगा।
अपनी कल्पना से बनाए हुए के स्थान पर अपनी स्थापना करने वाला, अपनी ही स्थापना करने वाला, ऐसा लिखना, अपनी ही, तो उसमें समझ में आएगा। स्वयं को स्थापित, स्वयं को ही स्थापित करने वाला, ऐसा भी कह सकते हैं। अपनी ही स्थापना करने वाला वो उचित रहेगा। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ता हूं। तथा, आज मेरे पास वो मेरी पुस्तक नहीं है, तो आप लोगों को अगर कुछ ख्याल में आए तो बता दीजिएगा। तथा केतेक मिथ्या दृष्टि, केतेक मिथ्या दृष्टि किंचित मात्र बाह्य त्याग ग्रहण करिके तथा स्नान करी भोजन करते अथवा अन्य देवादिक की वंदना, अ, वंदना का त्याग को करी आपको कृतकृत्य मानता जगत के जीवनी की निंदा करी आपको प्रशंसा योग्य माने है। अर न्याय ते अन्याय ते जीविका अर हिंसादिक के आरंभ में निपुण होए अन्य धर्मिनी के छिद्र हेरते फिरे तथा निर्दोष पुरुषनी के दोष विख्यात करी मद में छके फिरे आपको ऊंचा माने है, अन्य को अज्ञानी भ्रष्ट माने है, पापिष्ठ आपकी प्रशंसा कराए फूले फूले फिरे है, अपना स्वरूप की शुद्धता को नहीं देखता नाना चेष्टा करे है, भोले जीवनी को मिथ्या उपदेश दे एकांत के हट को ग्रहण करावे है। एक और पैराग्राफ छोटा है जो पढ़ देता हूं। अर कुगुरु कुदेवनी को नमस्कार के त्याग करने थे, अर अन्य देवनी की निंदा करिके, अर सभा में बैठी मिथ्या भेषधारिणी की निंदा करके ही आपको सम्यक दृष्टि माने तथा लोग हमको दृढ़ श्रद्धानी धर्मात्मा मानेंगे, ऐसा अनंतानुबंधी मान के उदयते हैं, पर की निंदा करने ते ही आपको उच्च जानते जगत को अधर्मी माने है। आगे अब दूसरी बात आएगी थोड़ी हितोपदेश की, उसको अपन फिर आगे देखेंगे। अभी यहां तक देखते हैं। कितने ही मिथ्या दृष्टि, ये मिथ्या दृष्टि में पहले तो बड़ी की लगा लीजिए, कुछ बाह्य त्याग मात्र करके, ये विचार करना कहीं हम इस कैटेगरी में तो नहीं आ रहे हैं, हम इस श्रेणी में तो नहीं है, क्योंकि बाहरी आचरण तो अपन भी सुधारने का प्रयास रखते ही, थोड़ा बहुत कुछ त्याग तो अपन ने भी कर ही रखा है? अभक शादी का, या अथवा समझ लीजिए रात्रि भोजन या बाजार का भोजन इत्यादि जो कुछ भी, थोड़ा बहुत त्याग कर, और चीजें भी कुछ अपन ने छोड़ दी, और हो सकता है कुछ ऐसी वस्तुएं भी हों जो किसी और ने नहीं छोड़ी, अपन ने छोड़ रखी हो, उसमें एक बड़प्पन का भाव आ जाता है इसको अपने आप, देखो मैं इनसे तो ऊंचा हूं, हैं? इनसे तो इतना भी नहीं छूटता। कितने ही मिथ्या दृष्टि कुछ बाह्य त्याग मात्र करके, स्नान कर भोजन करके, ये स्नान कर भोजन करके ऐसा लगता है कि पहले या तो इस तरह की बात रही होगी, अन्य मत में जैसा होता है वो स्नान को धर्म जैसा बता देते हैं कि हम तो बिना नहाए धोए रसोई में भी प्रवेश नहीं करते, हम तो बिना नहाए धोए कुछ खाते भी नहीं। किसी को ऐसा ही रहे दिमाग में, उसमें ही धर्म समझने लग जाए, ना धो करके भोजन कर, स्नान कर भोजन करके, अन्य देव आदि की वंदना का त्याग करके, ये तीन चीजें अभी तो देखें अपन, कुछ बाह्य त्याग मात्र करके, थोड़ा बहुत कुछ बाहरी त्याग कर दिया, अथवा कि हम तो नहा धो करके ही चौके में प्रवेश करते हैं, नहा धो करके ही हम तो भोजन बनाते हैं या भोजन खाते हैं, या नहा धो करके हम तो सारा काम करते हैं, कुल मिला के बाहरी क्रियाकांड का पक्का, ऐसा बाहरी क्रियाकांड का बिल्कुल पक्का, अन्य देव आदि की वंदना का त्याग करके, ये तो हमने खुद ने देखा है, अन्य देव की वंदना छोड़ दी बस। यहाँ देव में क्या मान्यता है इसकी, सच्चे देव को पूजने में, वो बात अलग, अन्य देव की वंदना छोड़ दी और उसमें क्या सोचता है कि हम तो हो गया अपना काम, तो हमने तो ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ दिया, ग्रहित क्या, हमने तो मिथ्यात्व छोड़ दिया, इतना कहता है कि पहले तो हम बहुत मिथ्यात्व में पड़े हुए थे,
पहले तो फला फला देवी देवता को भी पूजते थे, अब तो हमने सारा मिथ्यात्व छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? कि अब हम किसी को भी अन्य देवी देवता को नमस्कार नहीं करते, बाकी दुनिया भर के सारे काम करते। ग्रहित मिथ्यात्व के संबंध में जो बात चलती है, ग्रहित मिथ्यात्व कैसा होता है, क्या होता है, कितना उसका विस्तार है, वो सारा विस्तार इसके छूटा नहीं। इतना मात्र सिर्फ कुदेव कुगुरु कुधर्म के हम इनको नमस्कार नहीं करेंगे, गर्दन कट जाए तो भी नमस्कार नहीं करेंगे, इतने मात्र से स्वयं को बड़ा धर्मात्मा समझ लेता है, जबकि ये तो सिर्फ एक धर्म का एक एक छोटा सा अंग है। कुदेव आदि के पास नहीं जाता, इसमें कोई विशेष बात है क्या? आगे आएगा, बहुत लोग ही नहीं जाते, तिरेंच भी नहीं जाते, इसमें क्या विशेष बात है? सच्चे देव के पास जाकर के तू क्या करता है वो बता, उससे तेरी जांच होगी, उससे तेरे भावों का पता चलेगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास जाके भी अगर तेरे दिमाग में वही बातें चलती हैं, मतलब वही मान्यताएं चलती हैं जो कुदेव आदि के पास जाकर के थी, तो तूने सिर्फ तेरे देवता का चेहरा बदला है, भावना वही की वही है। इसलिए अब तेरे लिए ये सच्चे देव ही कुदेव बन गए। इसको तो ये सच्चे देव ही कुदेव हैं, क्यों? क्योंकि मान्यता में है कुदेव तो। कुदेव मूढ़ता है असल में, कुदेव तो कुछ कराने वाला है नहीं। और मूढ़ता इतनी जबरदस्त छाई हुई है कि ये सच्चे देव के पास आकर के भी वो मान्यता नहीं छोड़ता। पहले अन्य देवी देवताओं के पास जाकर के उनसे बच्चे बच्ची मांगता था, मकान आदि मांगता था, रुपया पैसा मांगता था। अब भगवान महावीर के पास आकर के मांगने लगा, अब 24 तीर्थंकरों के पास आकर के मांगने लगा। इसे अशुभ भक्ति कह सकते हैं ना। क्या? हाँ बिल्कुल, अशुभ भक्ति। वो जो अशुभ भक्ति की बात अपन ने देखी थी, ये वही कि कितने ही मिथ्या दृष्टि क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत त्याग करके अपने को कृतकृत्य मान लेते हैं, थोड़ी बहुत बाहरी क्रिया कांड करके शुद्धि अशुद्धि की बात करके अपने को बड़ा मान लेते हैं, और थोड़े बहुत अन्य देव आदि की वंदना का त्याग करके अपने को कृतकृत्य मान लेते। कृतकृत्य तो समझते हैं ना कि हमने तो कर लिया जो करना था, हो गया, ये और क्या चाहिए। ये इतने मात्र में स्वयं को सम्यक दृष्टि समझने लग जाते। ये कार्ड वगैरह में महावीर स्वामी की कृपा से ऐसा हो गया और वैसा हो गया ये लिखते हैं, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। भाई यही सही उसका अनुमोदन है वो तो। आपके मन में वो भावना नहीं है तो आप क्यों लिखोगे? आप क्यों लिखने लगे? भगवान महावीर की कृपा से, असीम अनुकंपा से। हाँ ये यही भगवान महावीर की असीम अनुकंपा तुझ पर होती तो तू शादी ब्याह नहीं करता, तू विरक्ति लेकर के मुनि बनता। आया समझ में? हमारे भगवान की तो ऐसी अनुकंपा होती। चलो यार। हालांकि भगवान कुछ अनुकंपा अनुकंपा करते नहीं है, फिर भी अगर अनुकंपा की बात करो तो हमारे भगवान की अनुकंपा हो गई तो तू यहाँ जगत में टिकेगा नहीं, दिखेगा नहीं यहाँ पर, ये सब छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। बोलिए। एक कृतकृत्य मतलब सेटिस्फाइड। हाँ, सेटिस्फाइड कह सकते हैं कि जिसका करने लायक सारा काम हो गया। सेटिस्फाइड सही शब्द नहीं है उसके लिए। उसके लिए यूं समझो, आप क्या कहें अपन की, सब काम निपट गए, हर चीज उसकी मतलब पूरा पूर्ण पूर्ण हो हो गए। गई सारी। बोलिए। बोलिए, माइक चालू करके बोलिए आप। मंदिर जी में कार्ड वगैरह रखना शादी के। मंदिर में कार्ड क्यों रखना चाह रहे हो? किसको बुलाना चाह रहे हो बताओ? तो अधिकतर रखते हैं लोग बाग। मालूम है, हमारे यहाँ भी रखते हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ, मंदिर में कार्ड रखना, शादी ब्याह के कार्ड रखना, ये भगवान को न्योता देना चाह रहे हो? ये प्रथम निमंत्रण आपको अन्य मत में चलता है ना, अन्य मत में तो वो उनके गणपति को कि प्रथम निमंत्रण उनको। बस ऐसे ही इसने सोचा कि हम तो गणेश को मानते नहीं तो हम क्या करेंगे, हम तो भगवान महावीर को बुला ले। ये कल्पना करिए, महावीर स्वामी अगर आ गए तो क्या होगा तेरी शादी का? वो शादी होएगी भी सही क्या फिर? कि वहां भगवान महावीर जिनको तो बुलाना चाह रहा है वो अगर आ जाएंगे तो क्या होगा? एक बार सोच लेना। वो तो खैर आने वाले नहीं है, लेकिन वो गलत है। आया समझ में? ये सब चीजें तो बिल्कुल
दिमाग से निकाल ही देनी चाहिए, छूट ही जानी चाहिए। और ये अपन स्वाध्यायी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि और कुछ नहीं तो कम से कम अपने परिवारजनों को तो अपन समझा करके दृढ़ करें ही सही। और जितने भी अपने समझ लीजिए कि प्रभाव में हो या थोड़ी सी अपनी बात मानते हो, सही समझते हो, सही गलत की समझ रखते हो, तो उनको भी वो बातें बताएं अपन। आया समझ में? नहीं तो हासिल क्या है? ये सब करने के बाद जीवन में परिवर्तन नहीं आए तो फिर फायदा क्या हुआ? भाई मोटा मोटा मिथ्यात्व और वे फालतू की क्रियाएं, ये कुक्रियाएं हैं असल में। ये बताओ ना उसके पीछे लॉजिक क्या है? क्यों देना वहां पे? भगवान के यहाँ क्यों रखना? किसी के दिमाग में आता हो कुछ तो बताइए क्यों रखना है? ये कहते हैं कि सबसे पहले भगवान को शुभ कार्य कर रहे हैं तो सबको भगवान की उधर ही रखो मंदिर में। पहले तो मुझे ये बताओ वो शुभ कार्य है या अशुभ कार्य है? वो कार्य कौन सा है? वो शादी का जो कार्ड रखा जा रहा है, शादी ब्याह शुभ है या अशुभ है? वो तो अशुभ ही है, पाप का ही कार्य है। शुभ तो होता है ब्रह्मचर्य से रहता, एकांत में रहता। आया समझ में? ये तो अशुभ का, तो अशुभ की तो शुरुआत है शादी। समझ में आ रही है बात? अब कोई कह सकता आपने नहीं की क्या? की, वो तो गलती की ना। क्या करे वो विकल्प था इस तरह का, तो हो गई। वो तो सब क्या कर सकते हैं। लेकिन कार्य तो अशुभ ही, अशुभ को तो अशुभ ही कहेंगे, गलती को तो गलती स्वीकार करें ना। समझ में ही बात? तो वो काम तो है अशुभ। और अशुभ कार्य में किसको बुलाना चाह रहे हो? वो उचित नहीं, किसी भी तरह से उचित नहीं। बोलिए भैया। ये आपने जो बताई थी ना उस दिन, ये बात की ग्रेट मिथ्यात्व के रिगार्डिंग, अगर कोई भी काम हो तो उसके आगे क्यों लगा लें, क्यों लगा हाँ के उस पर विचार करें तो सही। बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो ऐसे ही हो जाए। हाँ इससे बहुत बेनिफिट होता है भाई साहब। सही है। हम तो शुरू से कहते आए हैं ये बात। ये मतलब मुझे तो लोग पहले जैसे गोष्ठी वगैरह में बुलाते तो ग्रहित मिथ्यात्व के विषय के लिए ही बुलाते थे। है समझ में? वो क्या पता क्यों, और कुछ या तो दूसरे लोग वो बातें नहीं बोलते हैं या बोलना नहीं चाहते हैं, क्या पता। लेकिन ये चीज हम लोग शुरू से कहते हैं। भाई लॉजिक होना चाहिए ना। ग्रहित मिथ्यात्व का मूल आधार क्या है? अतार्किक बातें, अतार्किक मान्यता जिसमें तर्क का प्रवेश नहीं हो, ऐसी बातें तो है अग्रहित मिथ्या, सॉरी, ग्रहित मिथ्यात्व। और क्या चीज कि जिसमें तर्क का कोई प्रवेश नहीं, तर्क का कोई काम नहीं, लॉजिक नहीं लगाना, बुद्धि नहीं लगाना, बस चल रहा है तो करना बस। और उससे कुछ भी दिमाग में ऐसा सोच लेना इससे ऐसा हो जाए, जबकि होता नहीं है। होना जाना कुछ भी नहीं। और वो परिपाटी इतनी बिगड़ती है। अच्छा देखो, अब इसके अपन वो बात चली ना, उसको अधूरा नहीं छोड़ते। मंदिर में कार्ड रखा, शादी का कार्ड, उससे लाभ तो कुछ होगा नहीं, नुकसान जरूर होगा। कैसा नुकसान होगा बताऊं? मैं मंदिर में दर्शन करने गया, मैंने शादी का कार्ड रख दिया, मेरे पीछे आप दर्शन करने आए, है ना? आपने अब देखा वो शादी का कार्ड दिखा, तो अब ये बताओ, भगवान के दर्शन करने में उपयोग लगेगा? किसकी शादी है, कब है, कहाँ है? हमको क्यों नहीं आया न्योता अभी तक? देखते हैं, देखें बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं, हैं? और दिन में रखी कि रात में रखी, क्या करा, हमारे लायक कुछ होगा कि नहीं होगा? हैं? ये सारे विकल्प वहां खड़े हो गए, कहाँ पे? भगवान के सामने। तो भगवान के दर्शन तो हो गए एक तरफ, तो ये उसका भयंकर नुकसान है। सबसे पहला नुकसान तो ये कि उसमें जो व्यक्ति वहां दर्शन करने आता है उसको वहां बाधा खड़ी होगी, उसके अंतराय आएगा। और उस अंतराय का कारण कौन बना? कि वो हम बने। तो फिर उस अंतराय का वो पाप किसको बंधेगा? कि हमको बंधेगा। वो अंतराय बंधेगा वो। समझ में आ रही बात? दूसरा नुकसान बताऊं? दूसरा भी देख करके, जैसे होड़ा होड़ तो करते ही है ना। अच्छा इन्होंने ऐसा कार्ड छपाया है, देखें कैसा है, कितने रुपए का होगा, अपन तो इससे ऊंचा छपाएंगे, ऐसा छपाएंगे, वैसा छपाएंगे। ये सामाजिक कुरीतियां इस तरह से बढ़ती ही जाती है, निरंतर बढ़ती जाती है। और भी कई दुष्प्रभाव बता सकता हूँ। खास चीज तो यह है कि वो अशुभ कार्य है, उस अशुभ कार्य को शुभ कार्य के स्थान पर रखना, ये तो साक्षात उन देवशास गुरु का अविनय है, अपमान है।
क्योंकि वहां पे लोग उनकी पूजा करने जाएंगे कि आपका कार्ड देखने जाएंगे? अच्छा, और मुझे बताओ किसको दिखाना चाह रहे हैं? जिन जिनको वो कार्ड देना उनको तो रूबरू देते ही हो आप। समाज को वालों को तो पूरे को देना नहीं है ना? कि नहीं, भगवान को तो केवल ज्ञान से सब मालूम है, तुम्हारे क्या होने वाला है, वो शादी कब होएगी और कैसी होएगी और फिर आगे कितनी चलेगी, है वो सब भी उनको मालूम है ना? तो भगवान को तो बताने का कोई औचित्य है नहीं वहां पे। और जिनको बताना है, जिनको बुलाना है, उनको आप दोगे ही सही कार्ड। पूरे समाज को तो बुला नहीं रहे हो जो वहां पे देकर के, और पूरे समाज को जो जो भी देखे वो आ जाना, ऐसा तो है नहीं। और नाम भी ऊपर क्या लिखते हैं? वो भगवान का ही नाम लिखते हैं। वो जैसे आगे लिखा जाता है ना, जिसको दे रहे हैं उसका नाम लिखते हैं, तो वहां पे भगवान का ही नाम लिख देते। ये क्या है ये? इसलिए ये स्पष्ट ग्रहित मिथ्यात्व है। इसमें स्पष्ट ग्रहित मिथ्यात्व का ही काम, ये समझना। देखिए, तो खैर वो तो ग्रहित मिथ्यात्व की बात चली इसलिए बात आ गई। तो ये दो तीन बातें उन्होंने लिखी। अन्य देव आदि की वंदना का त्याग करके अपने को कृतकृत्य मानते हुए संसार के जीवों की निंदा करके अपने को प्रशंसा योग्य मानते हैं। दूसरों को भला बुरा कहने लग जाते हैं और खुद को प्रशंसा योग्य समझने लग जाते हैं। ये हमें हमारी प्रवृत्ति टटोलनी चाहिए, कहीं हम इस तरह के तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि सही की तलाश में और वो गलत के निषेध में कई बार व्यक्तिगत बातें भी होने लग जाती, और व्यक्तिगत फिर वो किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर के अपन उसकी बुराई करने लग जाते हैं। अरे उनको भी देख रखा है, वो तो ऐसे ही हैं और वो तो वैसे ही हैं। होता है ना ये? दो जने मिलते हैं तो तीसरे की निंदा के अलावा और क्या काम करते हैं? तो जगत के जीवों की निंदा करके अपने को प्रशंसा योग्य मानते हैं। जैसे मान लो दो साधर्मी मिले आपस में और वो तीसरे की बात करने लगे, अरे वो तो सब खाता पीता है, इतने इतने दिन इतने साल हो गए स्वाध्याय करते करते, लेकिन इतना भी नहीं छूटा, और उसके तो ऐसा है और उसके वैसा है? उसके घर में तो झगड़े ही चलते रहते हैं, स्वाध्याय का कुछ असर ही नहीं है? देखो हमने तो भैया हमारा जीवन सुधार लिया, हमने तो ये भी छोड़ दिया, हमने तो ये भी छोड़ दिया, हमने तो ये भी छोड़ दिया, और उसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। कि तूने दूसरे को देखना कब छोड़ा, ये बता भाई। समझ में आ रही है बात? और लोक में एक ऐसी कहावत है, आप जिसकी निंदा करने में बहुत, क्या कहें अपन, जैसे पूरा दिन भर वही वही चलता हो ना दिमाग में, या हमेशा उसी उसी की बात ख्याल में आती हो निंदा रूप में, तो धीरे धीरे आप भी उसके जैसे ही बनते जाते हैं। ऐसा एक साइकोलॉजी का नियम है। आप दिन रात जिसके बारे में बातें करते रहोगे ना, धीरे धीरे आप उसके जैसे बनते जाओगे। तो आप दिन रात अगर किसी की बुराइयां 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 ही करते रहोगे, धीरे धीरे वो बुराइयां आप में भी घर कर जाएंगी, वैसे ही हो जाओ। क्योंकि आपकी रुचि उसमें है। उसमें रुचि नहीं होती तो वो बातें कितनी करता है आप, कितनी देर वो बातें करता है। बहुत से ऐसे सज्जन जीव हैं, बहुत सज्जन जीव, है ना? व्यक्तिगत रूप से भी अपन जानते होंगे। मुझे तो दो एक व्यक्ति इस तरह के देखने को भी आए, उनसे किसी तीसरे की बात करो तो तत्काल चुप हो जाते हैं, वो विषय बदल लेते हैं कि नहीं छोड़ो, अपने को क्या करना है। आया समझ? ऐसे सज्जन जीव भी होते हैं। तो अपने को तो वो सज्जनता ग्रहण करना। हाँ, इतना जरूर है कि पद की गरिमा कैसे बनी रहे, पद की गरिमा कैसे खंडित ना हो, इसका तो विचार करना। तो उस संबंध में तो वो बातें होंगी कि इस पद के लायक ये काम है या नहीं, है ना? ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें, बिल्कुल भी भ्रम में मत पड़िए। निंदा व्यक्तिगत होती है, किसी व्यक्ति विशेष को पकड़ करके और अपन उसको उसके कुछ कामों को लेकर के और उसकी हमेशा बुराई करते रहे, वो निंदा है। किसी पद के बारे में अपन बात करें कि भाई इस पद में, इस भूमिका में ये कार्य संभव नहीं है, ये कार्य उचित नहीं है, इस तरह की बात करें, वो निंदा नहीं है, उसे निंदा नहीं कहा जाता। और यहां तो बात वही है, संसार के जीवों की निंदा करके, क्या कह रहे हैं इससे, इसके विपरीत सोचते हैं तो वीतरागी जैसे भी बनते हैं। किसके विपरीत, मैं समझा नहीं आपकी बात। जैस जैसे आपने बोला ना कि वो यही सोचते रहते हैं, दो साधर्मी बन के तीसरे के बारे में सोचते हैं और जैसा बन हाँ जाते हाँ हैं, तो हाँ। अपोजिट भी तो सोचते होंगे कुछ।
जो अपोजिट सोचते हैं, मतलब धर्म चर्चा ही हाँ चलती रहती है दिमाग में, ऐसा ऐसा कुछ। हाँ, वो वीतरागी बन जाए, सही बात है। भाई राग द्वेष की बातें सोचेंगे तो राग द्वेष ही बढ़ेगा, और उनकी बातों का निराकरण करके, उन बातों से हट करके एक साम्य भाव के संबंध में अपने आत्म स्वभाव के बारे में विचार चलेगा, दिन रात वही चलेगा, तो वैसे बनेंगे, वीतरागी बने। और एक बात हो सकती है कि जो जितना आगे बढ़ रहा है मोक्ष मार्ग में, जो भी जितना अलग अलग पूजा स्वाध्याय ध्यान जो भी जिसमें तत्पर है, उसकी अनुमोदना तो कर सकते हैं, बैठे बैठे पुण्य कमा सकते हैं निंदा करने के बजाय। हाँ सही है भाई, जो अपन नहीं कर पा रहे हैं और वो काम सही, लेकिन ध्यान रखना बाहरी क्रियाकांड मात्र से नहीं। जो हम नहीं कर पा रहे हैं, हम जैसे अपनी कषाय वैसी नहीं घटा पा रहे हैं, किसी ने वैसी घटाई है, तो उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसका अनुमोदन होना चाहिए, है समझ। तो यहाँ बहुत सावधानी की जरूरत है, नहीं तो बहुत से लोगों को ही लगेगा फिर अष्टपहूड़ में तो इतनी बातें हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, वो निंदा नहीं है, वो पद की गरिमा की बात है। वहां पे उस भूमिका की बात है कि भूमिका में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है, ये बात है वहां पे। व्यक्तिगत तो किसी कोई निंदा है नहीं वहां पे, है समझ। तो ये अपने को यहाँ समझना चाहिए कि ये जो मिथ्या दृष्टि जीव है, ये तो संसार के जीवों की निंदा करके अपने को प्रशंसा योग्य मानते हैं, कि दूसरे को नीचा दिखा करके खुद को ऊंचा समझने लगते हैं। यहाँ बात ये है कि दूसरे को नीचा दिखाता है किस लिए, कि खुद कैसे ऊंचा बने, या खुद को ऊंचा कैसे दिखाया जाए दूसरों के सामने। तो खुद को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाता है, दूसरे को गाली क्यों देता है, कि लोग मुझे ऊंचा समझने लगे। ये इसकी खोटी भावना रहती है। अन्याय से आजीविका करते हुए हिंसा आदि के आरंभ में निपुण होकर दूसरे धर्मात्माओं के दोष ढूंढते फिरते हैं। ये महादुष्ट भ्रष्ट, ये खुद तो ऐसे खोटे काम करता है, अन्याय पूर्वक आजीविका करता है। अन्याय का अर्थ यहाँ पे न्याय नीति से रहित बना तो है ही सही, उसके अलावा हिंसक सामग्री आदि का व्यापार करे, या कुछ ऐसा व्यापार करे जो कि एक जैन श्रावक के लायक नहीं हो। समझ में आ रही है बात। जैन श्रावक के योग्य जो नहीं हो, इस तरह का काम करके, ऐसी आजीविका करके, हिंसा आदि के आरंभ में निपुण होकर, हिंसा आदि का आरंभ करके, आगे वैसे आजीविका के संबंध में बहुत बातें आने वाली हैं, क्या क्या व्यापार अपने करने लायक है, क्या क्या व्यापार करने लायक नहीं है। जैसे हिंसा में लोग बाग हिंसा कहते ही सीधे सीधे वो मार काट और वो सब उसका समझते हैं कि कत्ल खाने खुले हुए हों, या पोल्ट्री फार्म हो, या और कुछ हो। अकेली यही हिंसा है? हिंसा के तो बहुत सारे कार्य हैं जिनमें जबरदस्त हिंसा होती है। जैसे जहर, जहरीली दवाइयां, कीटनाशक, कीटनाशक हो गए, या कुछ इस तरह की चीजें हो गई, हैं, कि जिनमें जीवों का घात होता ही होता है, और सामान्य नहीं, बहुत बहुत जीवों का घात होता है। ऐसे कार्य का हिंसा आदि के आरंभ में निपुण होकर, निपुण है मतलब कि दिन रात इसके हिंसा का व्यापार चलता है, दिन रात हिंसक आरंभिक क्रियाएं इसके चलती हैं। धर्मात्मा दूसरे धर्मात्माओं के दोष ढूंढते हैं, कैसे भी करके उन पर दोषारोपण करते रहते हैं। निर्दोष लोगों के दोष विख्यात करके, कोई जीव निर्दोष है ना, जिसमें कोई दोष इस तरह का है नहीं, और उसके दोष विख्यात करके, मनगढ़ंत दोष लगा करके, होते हैं कई लोग इस तरह के, आए समझ में। कई लोग इस तरह के मिलेंगे आपको जीवन में, कि आपने जो काम नहीं भी किया हो उसे आपके नाम से प्रचारित कर देंगे, या आपने जो काम मतलब किया हो उसको दबा देंगे। तो वो तो दबाने की बात तो दूर हो गई, दूर रहो, लेकिन जो काम आपने नहीं किया, जो दोष आपका था ही नहीं, वो आपके नाम से प्रचारित कर देंगे। हमने तो देखे हैं इस तरह के लोग, क्या आया समझ में। अरे झूठा नाम लगा देंगे, अरे इन्होंने तो बहुत पैसे खा लिए, इन्होंने तो लाखों रुपए खा लिए, इन्होंने तो गबन कर दिया, इन्होंने तो ऐसा कर दिया, इन्होंने तो वैसा कर दिया, तरह तरह की बातें खूब करते हैं। जिस बात का कोई और न छोर, जो घटना घटी ही नहीं, वो भी प्रचारित कर दिया जाएगा। और बहुत से किस्से ऐसे हो चुके हैं, बहुत किस्से हो चुके हैं इस तरह के, है ना। आप भी जानते होंगे, सब अपने अपने समाज में कोई इस तरह की दो चार बातें हो ही जाती हैं।
निर्दोष लोगों के दोष विख्यात करके, हैं? अरे पुराण से बताऊं क्या उदाहरण? जैसे वो किनका किस्सा था, शायद द्रौपदी का। वो मुनिराज को और उनको आर्यिका को संग देख करके कुछ ऐसी बात उन्होंने बना दी, क्या कुछ बात बना दी उनके संबंध। हालांकि बाद में प्रायश्चित भी किया, वो सब भी किया, लेकिन वो जो खोटी बात बनाई, है, निर्दोष में दोष लगाया ना, कि जहां पर कुछ ऐसा दोष था नहीं। हाँ, सीता जी का। सीता जी का था। सीता जी का, है ना, द्रौपदी का नहीं, सीता जी। तो वो उन्होंने ऐसा दोष लगाया तो उनके भी शील पर दोष लगा। सीता जी के शील पर प्रश्न उठाया गया ना धोबी के द्वारा। क्यों उठाया गया? कि पिछले भव में इन्होंने उनके शील पर दूषण लगाया था, है ना। और बाद में हालांकि प्रायश्चित वगैरह भी कर लिया था, लेकिन अब क्या, वो तो भाव किए जो तो किए ही से। सीता जी का प्रसंग था। तो निर्दोष लोगों के दोष विख्यात करके मद में छके हुए घूमते हैं। मद में छके हुए मतलब कि अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं, कुछ हम ही हैं सब कुछ जो है। छका हुआ, छका हुआ समझते हैं? छका हुआ मतलब बिल्कुल ऐसा तृप्त भरा हुआ, जिसके मद चढ़ा हुआ हो। जैसे भोजन करते हैं, छक करके भोजन किया, चख करके नहीं, छक करके। छक करके मतलब एकदम मन भर करके ऐसा। तृप्त हो गए। हाँ, तृप्त होकर के। ये तृप्ति से भी आगे की चीज है। तृप्ति में तो एक थोड़ा सा अलग भाव है, लेकिन ये उससे भी आगे। ये जैसे खीर खांड खा करके हैं, वो मंद उद्यमी होकर के पड़े रहते हैं, ऐसा उदाहरण दिया ना अमृत चंद्राचार्य ने। ऐसे आसक्ति से। नहीं, आसक्त नहीं, मद में छके हुए घूमते हैं, मतलब जिनके बिल्कुल मद चढ़ा हुआ है। यूं समझ लो कोई ऐसा खा ले वे, इतना भोजन कर ले वे, गले तक भर जावे। सेटिस्फाइड। मदमस्त। सेटिस्फाइड नहीं, ये सेटिस्फाइड से ऊपर की चीज है। ये गले तक आ गया, इतना खा लिया, ये छक गया। खूब छक करके खाया, बढ़ चढ़ करके खूब खाया। तो ऐसे मद में छके हुए, इसके मद कहां तक भरा हुआ है? इसका मद यहां तक भरा हुआ है, गले तक नहीं, यहां तक आ गया, ऐसा मद में भरा हुआ। बिल्कुल लबालब, उसी में सराबोर, ऐसा मद में छके हुए घूमते हैं। अपने को ऊंचा मानते हैं, दूसरों को अज्ञानी तथा भ्रष्ट मानते हैं। अपने सामने किसी और को कुछ गिनते ही नहीं। आया समझ में? बहुत से लोगों की क्या मतलब, थोड़ा बहुत जैसे अभ्यास अच्छा हो जाए, थोड़ा समझ लीजिए शास्त्र वगैरह का अच्छा अभ्यास हो जाए, पढ़ लिख ले, अपने आगे किसी और को कुछ गिने ही नहीं। किसको? अरे बड़े बड़े विद्वानों को नहीं गिने। अरे दौलत राम जी प्रामाणिक, बनारसी दास जी प्रामाणिक, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। अमृत चंद्राचार्य यहाँ पर थोड़ा सा चूक गए, यहाँ पे कुंद कुंदाचार्य थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं। लेकिन तुमसे पूछ करके लिखते सब, है ना। हैं? दूसरों को अज्ञानी अथवा भ्रष्ट मानते हैं। अज्ञानी मानते हैं या भ्रष्ट मानने लगे। अरे तो बिल्कुल भ्रष्ट है, इनमें इतनी भी तमीज नहीं है, ये भी नहीं छोड़ रखा इनने, तो ये भी खाते हैं, वो भी खाते हैं। अच्छा, खुद ने जो नियम ले रखा है, इसको ऐसा लगता है कि दुनिया में किसी को भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, खाना नहीं चाहिए, ये बात सही है, लेकिन अगर अभक्ष है तो। लेकिन दूसरे ने अगर अपनी भूमिका के हिसाब से वो नहीं छोड़ा है या उसको नहीं छूटता है, तो इसका ये तो अर्थ नहीं है कि उसको नीचा देखो तुम। कई बार क्या होता है, अधिकांश है ना, जैसे क्या कहें, हमने तो सुना पहले लोगों से और कोई कोई को देखा भी। अधिकांश लोग ब्रह्मचारियों से घबराते। क्यों घबराते? और गुस्सा बहुत खराब, इनका गुस्सा बहुत खराब है। बहुत से लोग ब्रह्मचारियों से ऐसे घबराते, और अधिकांश ये कहते हैं कि ब्रह्मचारियों का गुस्सा बहुत तेज होता है। ऐसा नियम नहीं है और ऐसा है भी नहीं, लेकिन कुछ एक उदाहरण इस तरह के मिल जाते हैं ना लोगों को, तो फिर वो ऐसी बातें करते हैं। वो क्या करते हैं, उनसे कभी उनके बारे में सुनो तो, कि भाई तुम आचरण पाल रहे हो और दूसरा वो आचरण नहीं पाल पा रहा है, उसका बाहरी आचरण थोड़ा वैसा नहीं है जैसा आपका है, तो आप उसको बिल्कुल ऐसी हे दृष्टि से देखते हो। हाँ?
उसने आपके किसी सामान को अगर मान लो हाथ भी लगा लिया, या उसको नहीं मालूम था कहाँ रखना था कहाँ नहीं रखना था, उसने टेबल की जगह कुर्सी पर रख दिया, कुर्सी की जगह टेबल पर रख दिया, उसमें आप आग बबूला हो गए। और उसको इतना नीचा गिरा करके देखने लगे, उसको इतना भला बुरा कहने लगे। ये कहाँ तक उचित है कि तुमने ऐसा कर क्या लिया है? बाहर में एक कोरा ब्रह्मचर्य का वेश धारण करके और खुद को बहुत ऊंचा समझने लगे। मैं किसी किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक सामान्य, क्योंकि सभी तरह के लोग होते हैं, तो कभी कभी इस तरह के लोग भी देखने को मिल जाते हैं। भाई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो तो तुम आगे कहलाओ। पूरा एक बाहरी ऐसा वेश बना लेने से तो कुछ नहीं होना, क्योंकि ऐसा ब्रह्मचर्य तो सभी ने कभी ना कभी, अरे जब मुनि पना तक धारण करके छोड़ रखा है तो फिर इसमें क्या दाम। वो बाहरी वेश दिमाग पर मत चढ़ने दो, आया समझ में? वो बाहरी आचरण दिमाग पर चढ़ाने की चीज नहीं है, और बाहरी आचरण अपना है ही नहीं। तो क्या नहीं करें? पहले तो ये मान कि तू करने वाला है नहीं, तो उनमें कुछ भी कर नहीं सकता, बाहरी आचरण तेरे करने का है नहीं, क्योंकि तू उसका करता नहीं। दूसरी बात, वो आचरण तुझसे बन भी जाता है तो उतने मात्र से तू ऊंचा किस तरह से हो गया? क्योंकि ऐसा आचरण तो जाने कितने जीवों ने अनंत अनंत बार किया है, इससे बढ़कर के किया, निरतिचार पालन किया 28 मूल गुणों। किस बात से खुद को ऊंचा समझता है? अच्छा, और खुद को चलो ऊंचा समझे तो समझे, लेकिन दूसरे को तो ऐसा नीचा देखता है, दूसरे को ऐसा नीचा दिखाता है। अब इसमें मालूम दुष्प्रभाव क्या होगा? वो कोई नया लड़का हो, नया व्यक्ति हो, जो धर्म मार्ग में लगा, वो सोचे कि बड़े ज्ञानी आए हैं, चलो इनसे मिलते हैं, थोड़ा कुछ सीखते हैं, कुछ ग्रहण करने आया हो, और ये आते ही उसको डांट फटकार के और ऐसे भगा देवे, तो अब उसके बाद वो किसके पास जाएगा बताओ? अब उसके दिमाग में क्या मानसिकता बनेगी? अरे सब देख लिए, कुछ भी नहीं है, इनसे अच्छे तो अपन ही है, इनसे अच्छे तो हम ही है। इतना पढ़ के भी और इतना इतना आचरण, बाहर में तो ब्रह्मचारी बनते हैं और ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, और उसके बाद इतनी कषा, ऐसा गुस्सा, इतना घमंड कि इनको ऊंचा आसन नहीं मिला बैठने को, तो गुस्से में तम के बाहर निकल गए हैं। बोलो क्या है ये? निर्दोष लोगों के दोष विख्यात करके मद में छके हुए घूमते हैं, अपने को ऊंचा मानते हैं, दूसरों को अज्ञानी तथा भ्रष्ट मानते हैं। पापी अपनी प्रशंसा कराकर फूले फिरते हैं। ये नए जमाने की नए जमाने का पैटर्न है क्या? ये मैं अपने मुंह से क्यों बोलूं? मैं कुछ ऐसा उपाय करूं कि जिससे आप ही कुछ कुछ करो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? पहले मैं आपकी थोड़ी तारीफ करूंगा, तो आप मेरे पक्ष में हो जाओगे। फिर उसके बाद बातों ही बातों में लेकर के, अरे कुछ ऐसा आयोजन किया जाए जहाँ पे अच्छे अच्छे जो भी जैसे हमारे जैसे हैं उनका कुछ सम्मान हो, और ऐसा हो वैसा हो। किनको बुलाएं तो अपने आप को सामने वाला कह देगा कि हाँ आप भी तो हो इस तरह के, तो आपका सम्मान कर दिया जाए। अरे कह करके पैसा दे करके सम्मान कराते हैं लोग, होता है, बहुत होता है ये जो सम्मान का और ये बड़े बड़े आयोजनों का जो खेल है ना, ये खूब देखा है, और आप लोगों ने भी सुना होगा। कह करके, सामने से मुंह से कह करके अपना सम्मान कराते हैं, या पैसा दे करके अपना सम्मान कराते हैं। अगर मेरा प्रभाव वैसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा कि पैसा दूंगा संस्था को, मैं इतनी इतना दूंगा, लेकिन मेरा नाम यहाँ पे होना चाहिए, या मेरा सम्मान स्टेज पर सबके सामने होना चाहिए, 1000 लोगों को बुला कर। मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, मेरा सम्मान करो। पैसा दे करके, कह करके, प्रभाव में डाल करके, या किसी भी तरह से, कुछ भी, XYZ, किसी भी तरह से वो अपना सम्मान कराना चाहता है, और अपनी प्रशंसा कराकर फूले फिरते हैं। अच्छा, और जो प्रशंसा करने वाला है वो इसका प्रिय हो जाता है। क्यों? इसने सबके सामने प्रशंसा की, तो बार बार उसको, क्या कह रहे थे उस दिन तुम, क्या कह रहे थे उस दिन तुम, हैं? उस दिन तुम बता रहे थे ना मेरे बारे में कुछ कुछ, वो क्या क्या कह रहे थे बताओ, तो इनको भी तो बताओ। आजकल अरे भेषधारियों तुझे में खुद की तारीफ सुनने की इतनी पड़ी हुई है कि कहाँ जाएगा? कि ये तो ये कह रहा था, और वो 10 लोग गाली भी दे रहे थे, उनको भी बुला ले मैं क्या? हाँ?
कि वो तुझे भला बुरा कह रहे थे, उनसे भी थोड़ी राय ले ले कि कैसा व्यक्ति क्या है। अरे भैया, ये क्या धरा है इसमें बताओ। कोई व्यक्ति अपने को गाली भी देता हो तो उसमें अपना क्या बिगड़ता है, और कोई अगर प्रशंसा भी कर देता हो तो उसमें क्या बढ़ जाता है बताओ। अरे साक्षात अनंत अनंत तीर्थंकर तुझको उनके समान ही परमात्मा देखते हैं। इससे बढ़ के और कोई सम्मान है क्या? और इससे बढ़ के और क्या चाहिए? वो कहते हैं कि तू मेरे जैसा है, वो खुद दिखाते हैं अपनी मुद्रा के द्वारा। इससे बढ़ के और क्या सम्मान चाहिए बताओ। और मूर्ख हैं वो लोग जिनको सम्मान की बहुत पड़ी रहती है कि हमारा भी तो करे, कुछ कुछ तो करे। देखो इस मामले में मुझे बाबूजी का बहुत वो ध्यान आ जाता है बार बार, युगल जी बाबूजी का। पहले भी शायद आप लोगों को सुनाया होगा मैंने किस्सा। लोगों ने कई बार उनका वो सम्मान आयोजित करने का विचार किया और कोशिश की, लेकिन उनसे पूछते तो साफ मना कर देते, बिल्कुल नकार देते कि नहीं, करना ही नहीं है। गुरुदेव के आगे और दूसरे विद्वानों के आगे अपन क्या है, और जिनवाणी का अभ्यास करो भैया, इसमें क्या दम है। और उनको पता चल जाता इस कार्यक्रम में सम्मान होने वाला, उठ के चल जाते, साफ मना कर देते। तो एक बार लोगों ने कुछ अन्य आयोजन के बहाने, उनको नहीं बताया गया और बिल्कुल गुप्त रखी गई बात, ये बाबूजी का अभिनंदन समारोह करना है या कुछ ऐसा करना है, वो लोगों ने ऐसा आयोजन किया जिसमें कुछ और कार्यक्रम रखा गया। वो कार्यक्रम भी हुआ, बाबूजी भी अध्यक्ष पद पर बैठे और जो भी था वो सब हुआ। और बाद में फिर अचानक से वो घोषणा करके इस तरह से उनका एक सम्मान का आयोजन वो किया गया था। सोचो कितने आदर्श की बात है ये आदर्श अपने जीवन में होना चाहिए। कोई हमारा नाम ले ले सभा में तो हम ऊंचे हो जाए, हैं? यार देखो देखो हमारा नाम लिया गया, स्टेज पर बिठा ले तो और ऊंचे हो जाए, और फिर स्टेज पर सम्मान हो जाए तो कि अब तो सबसे ऊंचा मैं ही, हैं? हम चौड़े और बाजार सकड़ा, उसके बाद किसी को गिनता नहीं है फिर। वो गुरुदेव श्री के बाद मतलब उनके इसमें आता है ना कि कुछ पंचकल्याण था या कुछ था, और ब्रह्मचर्य का कुछ किसी को प्रतिज्ञा लेनी थी, तो उनको वही मतलब वहां उसी सभा में लेनी थी, तो बोले कि अभी तो शायद वो बिजी है, मतलब हाँ, समाप्त रहे थे वो वाला। वो दादा सुनाते हैं वो उदाहरण भी, है ना। तो वो कि ब्रह्मचर्य लेना है ना तो थोड़े दिन बाद दे देंगे, ऐसा कहा कि अरे नहीं आप समझ नहीं रहे हो, कि क्या नहीं समझ रहे हो, ये थोड़े दिन बाद ये सभा कहाँ होगी, थोड़े दिन बाद इतने लोग कहाँ होंगे, मुझे तो इतने लोगों के सामने लेनी। मतलब उसको नाम कराने का भाव था। कोई पंडित जी, कोई मुनि किसी गृहस्थ के लौकिक कार्यों की प्रशंसा कर सकता है क्या? लौकिक कार्य की कभी प्रशंसा नहीं करते, ये किसी की फलाने। भी। आया समझ में? लौकिक कार्य की प्रशंसा क्यों करेंगे भाई? धर्म वृद्धि जिससे हो सके, जिससे वो जीव धर्म मार्ग में लग सके, ऐसी बात करेंगे और उसी बात की प्रशंसा करेंगे। आया समझ? मुनिराज को तो बात करने की फुर्सत नहीं, लौकिक बातों की प्रशंसा तो बहुत आगे की चीज होगी। देखिए, तो पापी अपनी प्रशंसा कराकर फूले फिरते हैं, अपने स्वरूप की शुद्धता को नहीं देखते हुए अनेक निंद चेष्टाएं करते हैं। अपने स्वरूप की शुद्धता को नहीं देखते हुए, अपना स्वरूप जाना ही नहीं, अपना स्वरूप कैसा है ये समझा ही नहीं। मैं त्रिकाली शुद्ध ध्रुव गायक एक स्वभावी है, कि अपने आप में एकत्व रखने वाला, ऐसा अद्भुत, ऐसा मेरा स्वभाव, उसको नहीं देखते हुए अनेक निंद चेष्टाएं करते। अरे जितनी भी चेष्टाएं हैं जगत में निंद्य, वो सारी की सारी अपने स्वरूप की शुद्धता को नहीं देखने के कारण ही तो है। अपने स्वरूप की शुद्धता को देख लेता तो ऐसे कार्य क्यों करता, और कार्य क्यों करता? भोले जीवों को मिथ्या उपदेश देकर एकांत के हट को ग्रहण कराते। भोले का मतलब मूर्ख, कम समझते, जो कम समझते हैं। भोले जीवों को मिथ्या उपदेश देकर, झूठा उल्टा सीधा कुछ भी उपदेश देकर एकांत के हट को ग्रहण कराते। एकांतवाद से दूषित बातें उन्हें बताते हैं और उसी तरह से उस हट को ग्रहण कराते हैं, माने जबरदस्ती अपने विचार उन पर थोपते हैं।
सामूहिक रूप से भरी सभा में की थी ना, इसके संबंध में चर्चाएं की अपन ने कई बार। कैसी कैसी बातें कर देते हैं। जैसे अभी 2 एक दिन से अपन उदाहरण देख रहे थे, मिथ्या तो किंचित कर बता देते हैं, चौथे गुण स्थान में आत्मानुभव का अभाव बता देते हैं, अथवा क्रमबद्ध पर्याय का निषेध कर देते हैं, मन मर्जी जैसा जो कुछ भी कर देते हैं। कुगुरु कुदेवों को नमस्कार का त्याग करने से, अन्य देवों की निंदा करके, सभा में बैठकर मिथ्या भेषधारियों की निंदा करके अपने को ही सम्यक दृष्टि मानते, यहाँ पे भी बड़ी का प्रयोग कर लीजिए, अपने को ही सम्यक दृष्टि मानते। कुगुरु कुदेव आदि को नमस्कार का त्याग करने में, कि हमने तो ये छोड़ रखा बिल्कुल। अच्छा, कुदेव आदि का त्याग किया इसने, तो फिर क्या करता है, गालियां देने लगता है उसको कि वो वाला देव तो ऐसा, और वो देव ऐसा, और वो देव ऐसा, और ये भी कोई देवत्व की निशानी है, और ऐसा है वैसा है। भाई एक तर्क और युक्ति संगत बात करे, जिसमें देवपने अदेवपने का निर्णय करे, तो वो बात अलग होती है। लेकिन ये तो सीधे ही भला बुरा करने लग जाता, उसके संबंध में अनर्गल बातें बोलने लग जाता। तो अन्य देवों की निंदा करके, सभा में बैठकर मिथ्या भेषधारियों की निंदा करके, अभी अपन किसी भी XYZ किसी भी मिथ्या भेषधारी का नाम लेकर के और उसके पीछे पड़ जाए, वो तो ऐसा है, और वो तो नरक जाएगा, और वो तो बहुत बुरा करता है, तो ये इससे क्या हमको सम्यक दर्शन होने वाला है? भाई पद की गरिमा क्या है, पद में क्या उचित है क्या उचित नहीं है, ये तो चर्चा होगी। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को अपन इंगित करके और उस व्यक्ति विशेष के बारे में ही कुछ भी समझ लीजिए विपरीत बातें करें, जो एक श्रावक की भूमिका के लायक नहीं हो, जो एक जैन के लायक नहीं हो, इस तरह की बातें करें, और फिर उससे क्या समझें, उससे खुद को सम्यक दृष्टि समझने लग जाए कि देखो हमने तो कुगुरु में इनको भी छोड़ दिया, ये जो मिथ्या भेषधारी है इनको भी हमने तो छोड़ा। तो इतने मात्र से स्वयं सम्यक दृष्टि नहीं होता, लेकिन ये तो दूसरे की निंदा करने में स्वयं को सम्यक तो समझने लग गया। लोग हमको दृढ़ श्रद्धा नहीं धर्मात्मा मानेंगे, क्योंकि ये भी एक नया पैटर्न चला है। कैसे कि भाई तत्व की बात तो सभी करते हैं, कुछ अपन ऐसा तड़कता भड़कता है, ऐसा बम फोड़े, कुछ इस तरह की बात बोले जो सामने वाले सोचे हाँ ये पक्का दृढ़ श्रद्धा नहीं है, और बाकी सब तो ऐसे ही हैं, ये जिन जिन की निंदा कर रहा है वो सब तो बेकार हैं, और ये एकमात्र सच्चा है, ऐसा उसको फिर विचार होने लगे। तो लोग हमको दृढ़ श्रद्धा नहीं धर्मात्मा मानेंगे, किस लिए? क्योंकि हम दूसरों को गालियां दे रहे हैं इसलिए। अभी अभी किसी ऐसा सुनने में आया था कि किसी ने बोला कि आचार्य कुंद कुंद देव पर वेदांत का प्रभाव है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वेदांत दर्शन को मानते थे कुंद कुंदाचार्य देव। अब मानते थे क्या? वो तो जैन दर्शन के थे। वेदांत क्या हो तो कुछ भी बोल देंगे, सांख्य का, योग का, वेदांत का, कुछ भी। अरे कुल मिला के जिनको कुंद कुंदाचार्य देव पर उंगली उठानी है, अमृत चंद्राचार्य पर उंगली उठानी है, कुछ भी बोलेंगे। और उंगली क्यों उठानी है, उसका कारण क्या? उसका कारण एकमात्र ये कि मुझे मेरी वो गलत बात सिद्ध कर, मुझे मेरी वो गलत मान्यता लोगों के दिमाग में बिठानी। तो लोगों के दिमाग में जो कुंद कुंदाचार्य देव की छवि है, पहले तो मैं उसको ध्वस्त करूं, तभी जाकर के मेरी बात गले उतरी। इस अभिप्राय से, इस खोटी बुद्धि से कुछ लोग कुंद कुंदाचार्य देव को गलत ठहराना चाहते हैं, गलत गलत कहते हैं, पर सफल होंगे नहीं, क्योंकि सच थोड़ा छुपता है। आपको क्या लगता है 2000 साल में ऐसी कोशिशें पहली बार हो रही? पहले भी हुई होंगी, लेकिन उन सबके नाम तक नहीं मिलते। और कुंद कुंदाचार्य देव 2000 साल से लगातार चल ही रहे, आगे भी चले। तो देखो लोग हमको दृढ़ श्रद्धानी धर्मात्मा मानेंगे, क्यों? कि हम दूसरों की तो इतनी बुराई कर रहे हैं और दूसरों में इतनी कमियां दिखा रहे हैं, इसलिए। ऐसे अनंतानुबंधी मान के उदय से, पर की निंदा करके करने से ही अपने को ऊंचा जानते हैं तथा जगत को अधर्मी मानते हैं, कि हम तो धर्मात्मा और ये सारा जगत अधर्मी, हम तो धर्म का सही पालन कर रहे हैं और ये सब सारे के सारे झूठे, मक्कार, अधर्मी, ऐसा विचार करते।
जबकि भैया कुदेव कुगुरु कुधर्म आदि छोड़ना अच्छी बात है, लेकिन इतना छोड़ने मात्र से कोई मिथ्यात्व छूट गया और सम्यक दृष्टि हो गया ऐसी बात नहीं है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, समाप्त करते हैं इसको। अ, जाते हैं, कुदेव कुगुरु को नमस्कार तो समस्त तिर्यंच भी नहीं करे है। हाँ, नीचे नीचे लाइन, कुदेव कुगुरु को नमस्कार तो समस्त तिर्यंच भी नहीं करे है, और नार की नहीं करे, भोग भूमि के कुभोग भूमि के हु नमस्कार नहीं करे है, और समस्त देवता हु नहीं पूजे है। नमस्कार पूजा नहीं करने ते ही सम्यक दृष्टि होए, तो समस्त नार की मनुष्य तिर्यंच अधिक सम्यक दृष्टि हो जाए, सो है नहीं। बहुरी जगत के समस्त मिथ्या दृष्टि मनुष्य देवादिक की मिथ्या दृष्टि मनुष्य देवादिक की निंदा करने ते ही सम्यक तो नहीं होएगा। जगत का निंदा करने वाला और पापिनी ते बेर करने वाला तो कुगति ही का पात्र होगा। जाते हैं, मिथ्या भाव तो जीवनी के अनादि का है, सम्यक दृष्टि तो इनकी हु करुणा करे, और समस्त में साम्य भाव ही करे है। याते हैं, सम्यक दर्शन तो आपा पर का सत्य शुद्धान हीते होएगा, सो सत्य शुद्धान ज्ञान तो विनय सहित स्याद्वाद रूप परमागम का सेवन ते ही होएगा। इति श्री स्वामी समंत भद्राचार्य विरचित रत्न करंड श्रावकाचार्य के सूत्रनी की देश भाषामय वचनिका विषय सम्यक दर्शन का स्वरूप वर्णन नाम प्रथम अधिकार समाप्त भया। देखो क्या कहा है यहाँ पे करेक्शन है, हाँ तिर्यंच भी नहीं करते हैं, मतलब वहां पे भी आया है। हाँ, भी लगाइएगा यहाँ पे पहली लाइन में ना। हाँ, पहली लाइन में तिर्यंच के आगे भी, सभी तिर्यंच भी नहीं करते हैं, नार की भी नहीं करते हैं, नार की के आगे भी आए, वो लगा लीजिए, उसको समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे तिर्यंच भी नहीं करते हैं, नार की भी नहीं करते हैं, भोग भूमि और कुभोग भूमि के जीव भी नहीं करते हैं, है ना। नारकी का करने अब का सब कहाँ आता है, लेकिन है ना, वो तो तिरंज यहाँ पे दिखाई के हिसाब से शायद हुआ। ये इन्होंने भी इसलिए हटाया होगा कि आगे भोग भूमि और कुभोग भूमि के जीव भी नहीं करते हैं, यहाँ पे सबको शामिल एक साथ कर लिया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन तिर्यंच के आगे भी लगा लीजिए, नारकी में भी लगा लीजिए, नारकी भी नहीं कर रहा है, तिर्यंच भी नहीं कर रहा है, तो तुम इतने मात्र से सम्यक दर्शन मान लोगे क्या? हाँ? कि गुरु आदि को नमस्कार नहीं करते तो हम सम्यक दृष्टि हो, हमारे मिथ्यात्व का भाव हो गया। इतने मात्र से अगर सम्यक दर्शन हो जाता तो नार की, तिर्यंच, भोग भूमि कुभोग भूमि के जीव भी कुदेव कुगुरु आदि को नमस्कार नहीं करते, और सभी देवता भी नहीं पूजते हैं। क्या मतलब कि जितने देव हैं वो देव भी सबके सब तो कोई कुदेव कुगुरु को नमस्कार नहीं करते। यदि उन्हें नमस्कार पूजा नहीं करने से ही सम्यक दृष्टि, हाँ यहाँ पे सुधार लीजिएगा ये, है ना। सम्यक दृष्टि में बड़ी की मात्रा ऐसे आगे भी आ रही है, 1 2 3 4, 4 जगह पे सम्यक दृष्टि शब्द है, वहां सुधार लीजिएगा, बड़ी की मात्रा लगाइए। अगर सिर्फ कुदेव कुगुरु आदि को नमस्कार नहीं करने से ही सम्यक दृष्टि हो जाते हैं तो ये सारे नार की और मनुष्य तिर्यंच आदि सम्यक दृष्टि हो जाए, किंतु ऐसा है नहीं। कहने का अर्थ यह है कि सम्यक दर्शन के लिए कुदेव कुगुरु आदि को नहीं पूजना, ये बात तो ठीक है, लेकिन इतने मात्र से वो नहीं होगा, सम्यक दर्शन इतने मात्र से नहीं होने वाला। उसके लिए तत्वात् श्रद्धान भी चाहिए, उसके लिए आत्म स्वरूप की समझ भी चाहिए, उसका श्रद्धान भी चाहिए, उसके बिना नहीं। किंतु ऐसा नहीं, जगत के समस्त मिथ्या दृष्टि मनुष्य देव आदि की निंदा करने से भी सम्यक तो नहीं होता है। जितने भी मिथ्या दृष्टि मनुष्य हैं, जितने भी मिथ्या दृष्टि देव हैं, उन सबको आप गालियां देने लग जाओ तो उतने मात्र से भी कोई सम्यक दर्शन नहीं हो जाए। जैसे बहुत से लोग वो क्या बोलते हैं, क्षेत्रपाल, पद्मावती, धर्मेंद्र इत्यादि वो देवी देवताओं को पूजते हैं, और जो शुद्ध धामनाएं वाले हैं वो नहीं पूजते हैं। तो शुद्ध धामनाएं वाले उनको गालियां देने लग जाए उन देवों को, तो उतने मात्र से तो कोई सम्यक दर्शन नहीं होगा ना। हाँ, इतना कि तो भाई देव नहीं है वो सच्चे देव नहीं है, उनको पूजने जैसी कोई बात नहीं है, तो हम नहीं पूजते हैं,
लेकिन उनको कि वो तो इतना खोटा है और इतना पापी है और ऐसा है और वैसा। इन बातों से होने क्या वाला है? इससे तो तेरा सम्यक तो पक्का नहीं होगा। जगत की निंदा करने वाला और पापियों से बैर करने वाला तो कुगति ही का पात्र होगा। क्या गजब की बात ली। हम तो सोच रहे थे कि जितने भी एक तो जगत को गालियां दो और जितने भी पापी है उनसे भी बैर रखो। भैया बैर तो जैन दर्शन किसी से भी नहीं सिखाता। जैन दर्शन बैर रखना तो किसी से भी नहीं सिखाता। गजब की बात है। हम लोग तो यहाँ पे जरा सी हमारी किसी से विचारधारा भिन्न हो जाए उतने में बैर धारण करके बैठ जाते हैं अपने ही साधर्मी से। अन्य मत की बात छोड़ो। मेरी मान लो किसी से मान्यता नहीं मिलती, मेरा मत थोड़ा सा भिन्न है उससे, तो मैं उससे ऐसा बैर जैसा भाव रखने लग जाता हूं। ये तो उचित नहीं। जगत की निंदा करने वाला और पापियों से बैर करने वाला तो कुगति ही का पात्र होगा। बोल्ड की हुई है ना लाइन ये। भाई उससे क्या बंधेगा? उससे तो पाप ही बंधेगा और दुर्गति होने वाली है उससे तो। भाई मिथ्यात्व तो जीवों के अनादि से, अनादि काल से भटक रहे हैं बेचारे, अनादि काल से दुखी हो रहे हैं। तो सम्यक दृष्टि उनसे बेर करेगा कि उनपे करुणा बुद्धि आएगी उसको कि देखो देखो बेचारा ये जीव पहले से ही मिथ्या दृष्टि और अभी भी ये मिथ्यात्व नहीं छूट रहा, क्या होगा इसका। तो उसको तो एक करुणा का भाव रहता है। विपरीत वृत्ति वालों में, मिथ्या मान्यता वालों के प्रति हमारा बैर नहीं बल्कि करुणा का भाव होना चाहिए। वही लिखा है, सम्यक दृष्टि तो इन पर भी दया नहीं करते हैं, सभी जीवों के प्रति साम्य भाव ही रखते हैं। सम्यक दर्शन तो किससे होगा? आपा पर का सत्य श्रद्धान करने से ही होगा। कोरा कुदेव आदि की मान्यता छोड़ देवे और सच्चे देवशास गुरु को ही मानने लग जाए, इतने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होगा। ध्यान रखो, रत्नकरण श्रावकाचार है और शुरू में परिभाषा यही दी है, श्रद्धानंद परमार्था नाम आप्तागम तपोव्रता, उसी को सम्यक दर्शन कहा गया है। लेकिन आखिर में आकर के सदा सुख जी ये विशेष बात खोल रहे हैं कि सिर्फ इतना मानने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होगा। हाँ ये बात पक्की कि इनके बिना नहीं होगा, सच्चे देवशास गुरु की श्रद्धा के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये 100% पक्की बात। लेकिन इतने मात्र से भी नहीं होगा, इसके आगे ये काम भी करना पड़ेगा। आपा पर का सत्य श्रद्धान करना पड़ेगा, सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान करना पड़ेगा। और वो यथार्थ श्रद्धान और ज्ञान कहाँ से होगा? कि वो तो विनय सहित स्याद्वाद रूप परमागम के सेवन से ही होगा। स्याद्वाद में ही जो अपनी जिनवाणी माता है इसका निरंतर अभ्यास करेगा तो ही सच्चा ज्ञान होगा, सच्चा ज्ञान होगा तो ही सच्चा श्रद्धान होगा। तो इसलिए ये निरंतर इसका अभ्यास अपने को रखना चाहिए। अब अगले अधिकार की भूमिका भी आ गई इसमें, क्योंकि ये था सम्यक दर्शन अधिकार, अब आएगा सम्यक ज्ञान अधिकार। और सम्यक ज्ञान और जिनवाणी के आधार से ही बताया जाए, वो बात इसमें आएगी, वो फिर अपन आगे देखेंगे बात। ये अपना पहला अधिकार पूरा हो गया। बोलिए। यहाँ पे 3 बार आया, देखिए, संसार के जीवों की निंदा, पर की निंदा और जगत की निंदा करने वाला। यहाँ पे हमारा जो अष्टपाहुर में हम लोगों ने लिंग पाहुर पढ़ा था, उसमें 14 नंबर की गाथा, पर निंदा विय परोक्ष दुसेहिन जिनलिंग, वहां पे तो जिनलिंग के धारण तो चोरेण होई सो समनो, वो आई थी बात। वहां तो चोर जैसा बताया है ना, वहां चोर जैसा कहा। अच्छा है, ये देखो 3 तरह की बात आ गई यहाँ पे, जगत की और उन पर जीवों की और पापियों की, सब तरह की बात आ गई। उनकी निंदा करने से भी कोई अपना सम्यक दर्शन नहीं होता, ये समझना चाहिए, है ना। सम्यक दर्शन के लिए तो सत्य जो तत्व है, तत्वों का सही स्वरूप है, उसका यथार्थ श्रद्धान हो, यथार्थ ज्ञान हो, तो सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। तभी जाकर के सम्यक दर्शन होता है, वो जिनवाणी के आधार से हम सबको प्राप्त हो। अभी यही मंगल भावना है। अभी समाप्त करते हैं, आगे की जो चर्चा रहेगी अगला अधिकार फिर अपन आगे प्रारंभ करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है,
इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।